दोस्तों, इजिप्ट उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत हाल ही में अपने रिलेशन मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी का इजिप्ट का दौरा करना और G20 की अध्यक्षता में इजिप्ट के राष्ट्रपति को भारत आने के लिए इनवाइट करना, ये सब कुछ इस बात को दर्शाता है कि भारत और इजिप्ट एक दूसरे के साथ हर डोमेन में अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें डिफेंस सबसे बड़ा सेक्टर होगा। ऐसे में भारत की तरफ से अब इजिप्ट को एक ऐसा ऑफर दिया गया है जो काफी आकर्षक है। साथ ही अगर इजिप्ट भारत के इस ऑफर को स्वीकार करता है तो ये डील टोटल 135 फाइटर विमान के सेल और सप्लाई की बन सकती है, जिससे इजिप्ट को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोनों देशों के बीच हुई बातचीत से निकल कर आ रही इन सभी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले ही HAL और इजिप्ट अथॉरिटी के बीच में डिस्कशन हुई, जिसमें तेजस मार्क 1A फाइटर विमान की सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही थी। और इस दौरान भारत ने इजिप्ट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया। आपने बिल्कुल सही सुना, भारत इजिप्ट को तेजस के सबसे एडवांस वर्जन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल करते हुए इजिप्ट अपने देश के अंदर इन विमान को असेंबल कर सकेगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजिप्ट की वायुसेना भारत से 35 तेजस मार्क 1A फाइटर विमान सीधे खरीदना चाहती है और ऐसे 100 विमान को अपने देश में स्वदेशी रूप से असेंबल करने की मंशा रखती है। जिसका मतलब यह है कि अगर इजिप्ट और भारत के बीच में बातचीत सही तरह से आगे बढ़ी तो हमारे सामने कई अरब डॉलर के फाइटर विमान एक्सपोर्ट करने की डील आ सकती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बता दें कि भारत इजिप्ट को तेजस का जो वर्जन ऑफर कर रहा है, मतलब मार्क 1A, वह बेसलाइन तेजस के मुकाबले कई गुना ज्यादा एडवांस है। इस फाइटर विमान में सुधार किए गए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, एडवांस आईसा रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी उपलब्ध है और इसका एल्गोरिथम को भी काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 1A के कॉकपिट को भी पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है और इसके अंदर ज्यादा एडवांस मिशन कंप्यूटर के साथ साथ एक बिल्कुल नया HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी फिट किया गया है, जिससे इस जेट को उड़ाते समय पायलट को ज्यादा थकान नहीं होती और अधिकतर जटिल काम कंप्यूटर खुद कर देता है, जो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में काफी बड़ा एडवांटेज होगा। अब इतनी सारी एडवांस खूबियां और बिल्कुल नए जनरेशन में बनने की वजह से इजिप्ट को भी इस बात का पता है कि तेजस उनकी सभी जरूरत पूरी करता है। इसीलिए इजिप्ट की अथॉरिटी भारत के साथ बातचीत करने में काफी रुचि दिखाई दे रही है और अगर बातचीत सही रही तो कई बिलियन डॉलर की कीमत पर भारत 35 तेजस फाइटर विमान तो सप्लाई करेगा ही, साथ ही इजिप्ट को हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे इजिप्ट के अंदर 100 से ज्यादा तेजस फाइटर विमान की असेंबली की जा सकेगी। और इतनी बड़ी संख्या में तेजस विमान ऑपरेट करने से इजिप्ट को भारत की तरफ से टेक्नोलॉजी देना कोई भी बड़ी परेशानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा भारत और इजिप्ट की अथॉरिटी के बीच में एक और काफी बड़े कदम को लेकर बातचीत चल रही है, जिससे दोनों देशों की पार्टनरशिप तो मजबूत होगी, साथ ही भारत और इजिप्ट को डिफेंस के क्षेत्र में काफी सहूलियत मिलेगी और वह यह है कि दोनों देश एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के मामले में मिलकर काम करें। दरअसल मौजूदा समय में इजिप्ट और भारत की वायुसेना के पास कुछ ऐसे विमान है जो दोनों देश इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए MiG-29, मिराज 2000 और राफेल की तरफ देख सकते हैं। ऐसे में इजिप्ट चाहता है कि इन विमान की मेंटेनेंस के लिए भारत साथ मिलकर काम करे, जिससे भारत और इजिप्ट दोनों ही अपने फाइटर विमान के बेड़े को सही तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे। और इसके लिए भारत भी काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्पेयर पार्ट की सप्लाई के साथ साथ ओवरहॉल और मेंटेनेंस काफी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें भारत उतर चुका है। चाहे दूसरे देशों के पास मौजूद रशियन ओरिजिन के सुखोई विमान को मेंटेन करने की बात हो या फिर साथ मिलकर छोटे मोटे अपग्रेड करने की, इससे डिफेंस कॉर्पोरेशन को काफी मजबूती मिलती है। बता दें कि ये खबर दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत और इजिप्ट ने फैसला लिया था कि अगले 5 सालों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को 12 बिलियन डॉलर तक बढ़ा देंगे। ये खबर भी एक ऐसे समय पर सामने आई थी जब भारत की तरफ से इजिप्ट में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4 बिलियन डॉलर को पार कर गया था और पिछले कुछ ही महीनों में भारत की प्राइवेट कंपनियों ने इजिप्ट के मार्केट में 170 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से दोनों देशों को काफी फायदा हुआ। मौजूदा समय में इजिप्ट चाहता है कि डिफेंस के अलावा भारत स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाए, ताकि दोनों देश व्यापार को मजबूत कर सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इजिप्ट भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है और अगर तेजस विमान को सप्लाई करने की ये डील हुई तो इजिप्ट भारत के लिए पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बन जाएगा, जिसका असर हम वैश्विक समीकरणों पर भी देख सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इजिप्ट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का आइडिया भारत का सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।